ओम शांति। पतित पावन राम तथा रावण का परिचय। यह जो दो अक्षरों का नाम राम है, इसका भारत में बहुत महात्म्य है। भारत के बहुत से लोग प्रातः उठते ही राम नाम की माला फेरने लगते हैं। कई लोग जब रास्ते में जाते हुए परस्पर मिलते हैं तो भी राम राम कहकर एक दूसरे का कल्याण कुशल पूछते और अभिवादन करते हैं। कई घरों में तो यह भी परंपरा चली आती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वे उस नवजात शिशु की जीभ पर ही राम शब्द लिख देते हैं। अंत में जब मनुष्य की अर्थी उठाई जाती है तो लोग राम नाम सत्य है कहते हुए ही शमशान पर जाते हैं। अंत प्रश्न उठता है कि राम कौन है, उनको मनुष्य को इतना याद करते हैं। यूँ तो लोगों ने सारी रामायण कई बार सुन ली है, परंतु प्रश्न है कि क्या यह सचमुच जान भी लिया है कि राम कौन है। भक्त लोग कहते हैं कि राम पतित पावन है, वे खेवनहार और तारनहार भी है। सभी के दाता राम, राम सावरे का काम, ऐसा भी वे कहते हैं। अंत स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या हम पतित से पावन बनते जा रहे हैं? क्या हमारे जीवन की नाव इस विषय सागर से पार होती जा रही है? क्या हमारे सब काम सवर रहे हैं और हमें संपूर्ण पवित्रता, सुख और स्वास्थ्य तथा शांति और संपत्ति की प्राप्ति हो रही है? यदि नहीं हो रही है तो सिद्ध है कि हमने भले ही सारी रामायण सुन ली है, परंतु यह पूछना बाकी है कि राम कौन थे, कौन रावण और कौन राम थे। अभी राम की और रावण की जीवन कहानी को नहीं जानते और उनके साथ जो हमारा संबंध होना या नहीं होना चाहिए वह भी नहीं जानते। यदि हम उस पतित पावन राम को जानते होते और उससे हमारा ठीक संबंध जुटा होता और यदि रावण को हम शत्रु भी मानते तो हमें प्राप्ति भी अवश्य होती, तभी तो राम की महिमा सिद्ध होती। हम अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि वास्तव में राम दो है। एक है त्रेता युग के 14 कला संपूर्ण राजा राम और दूसरे हैं राज्य भाग्य के दाता राम, जिनकी कलाओं का प्रश्न ही नहीं उठता और जो कि सदा निर्लिप्त है। दूसरे जो राम है वह राजा राम के भी पूज्य है, इसलिए उन्हें रामेश्वर कहा गया है। दक्षिण भारत में रामेश्वरम नाम से उनकी याद में मंदिर भी है। उन्हें ही शिव भी कहा जाता है। वह अशरीरी अथवा अकाय है, जबकि त्रेता युग वाले दशरथ पुत्र राम शरीरधारी है। राम नवमी का त्योहार त्रेता युग के राजा राम के शारीरिक जन्म की याद में मनाया जाता है, जबकि शिवरात्रि का त्योहार रामेश्वरम शिव के अवतरण की याद में मनाया जाता है। त्रेता युग के राम पावन राम है, परंतु रामेश्वरम अर्थात अशरीरी शिव पतित पावन है। पावन राजा राम के राम राज्य का बहुत गायन है, क्योंकि उसमें अपार सुख शांति थी, परंतु रामेश्वरम अर्थात परमात्मा शिव रंक को राजा बनाने वाले और सुख शांति के दाता अथवा स्थापक है। रामायण में उन दोनों की जीवन कहानी को मिला जुला दिया गया है और लोग उसका आध्यात्मिक तथा अलौकिक अर्थ भी नहीं जानते,
बल्कि वे लौकिक और भ्रांतिपूर्ण अर्थों पर अड़े हुए हैं। अयोध्या में हुए अति प्रसिद्ध राजा का जो राम नाम है वह तो उनके दैहिक जन्म का नाम है, परंतु अशरीरी निराकार परमात्मा को राम नाम इसलिए दिया गया है कि वे रमणीय है, अर्थात उनके गुण तथा कर्तव्य मन को लुभाने वाले हैं। परमात्मा का यह नाम रावण की अपेक्षा में ही प्रसिद्ध है। रावण का अर्थ है रुलाने वाला। रावण माया, अधर्म अथवा 5 विकारों का ही नाम है, क्योंकि विकारों तथा अधर्म के परिणाम स्वरूप ही मनुष्य दुखी होता है। परमात्मा मनुष्य को धर्मात्मा अथवा पावन बनाते हैं और सुखी करते हैं, इसलिए वह शिव कल्याणकारी अथवा राम लुभाने वाले हैं। माया रूपी रावण का नाश करके आत्माओं रूपी सीताओं को छुड़ाने वाले तथा उनके सभी काम संवारने वाले अर्थात धर्म स्थापना करके सुख की बेल लगाने वाले निराकार परमात्मा ही दाता राम है। वास्तव में यह कलयुगी दुखी संसार ही कांटों का वन है और यह शरीर की पंचवटी है। इसमें आत्मा रूपी सीता रहती है। मन में लक्ष्य को धारण करने की जो आज्ञा है वही लक्ष्मण की खींची हुई लकीर है, जिसका उल्लंघन करना आत्मा रूपी सीता के लिए मना है। माया रूपी रावण और किसी तरह न फुसला सकने पर भिखारी के वेश में भी आता है और सीता रूपी आत्मा उसे न पहचान कर रावण द्वारा बनी बना ली जाती है। इस प्रकार सर्व आत्माओं के धर्म की हानि होने पर वह अशरीरी राम रामेश्वरम अर्थात परमात्मा शिव मनुष्य शरीर धारण करके उसमें प्रविष्ट होकर सीताओं को रावण माया से मुक्त करने का दिव्य कर्म करते हैं। उस समय के धर्महीन वानर, उस वानर सम विकारी मनुष्यों के वह परम नेता अथवा निर्देशक बनकर पत्थर बुद्धि आत्माओं द्वारा इस संसार सागर पर तैरता हुआ ज्ञान पुल बनवाते हैं, जिसके साधन से वे माया रूपी रावण का अंत करते हैं। संक्षेप में यह है निराकार राम की जीवन कहानी। जिसने निराकार राम रामेश्वर की उपासना योग द्वारा शक्ति लेकर संसार सागर को पार किया और मन रूपी लंका से माया रूपी रावण का नाश किया, उसने चंद्रवंश में राजपद प्राप्त किया, अर्थात वह राजा राम बना। इस वृत्तांत की याद में आज तक भी विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है और बाद में राम की ताजपोशी की याद में दीपावली का त्योहार आता है। अंत बापू गांधी जी की भी राम राज्य की आशा तभी पूरी होगी जब दीपावली आएगी, अर्थात मनुष्यात्मा रूपी दीपक जग जाएगी। आत्मा रूपी दीपक तभी जगेंगे जब विजयादशमी मनाई जा चुकेगी, अर्थात माया रूपी रावण का विध्वंस हो चुकेगा। इसलिए यदि आप राम राज्य की आशा को पूर्ण करना चाहते हैं तो राम के समान पुरुषार्थ का धनुष्य धारण करके माया रूपी रावण को तथा आसुरी लक्षणों की सेना का विध्वंस करो, तो राम का राज्य तिलक होगा और राम राज्य के सुहावने दिन लौट आएंगे। जन्म जन्मांतर राम राज्य की जय तो बोलते ही आए हैं, अब स्वयं भी
मनोविकारों पर जय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रतिदिन मुझे अपनी शरण में ले लो राम, तो कहते हैं अब तो काम की शरण छोड़कर उस निराकार राम की शरण ले ही लेनी चाहिए, वरना अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। अच्छा, ओम शांति।